आप बताएं। तो जय श्री महाकाल सीताराम। तो महाकुंभ माने ये वाला जो है 144 वर्ष बाद भरा है, 12/12 में 144। तो चूंकि हृदय में सबके उत्साह है और कुंभ का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड के दसों दिशाओं से संत से लेकर सामान्य तक एक ही जगह पर उपस्थित है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपस्थिति का स्थान बन जाने के कारण इसको महाकुंभ कहा गया है। इसको ब्रह्मांड से भी देखा जा सकता है। और कल यहाँ पर पृथ्वी की सबसे ज़्यादा भीड़ थी, अब आधी तो चली गई है। जय श्री महाकाल। तो महाकुंभ मुख्यतः गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने का तथा दूर गुप्त स्थान से आए हुए साधु बाबाओं को एक जगह पर ही उपस्थित तथा उनका आशीर्वाद ले लेने का स्थान। क्योंकि अगर ऐसे खोजने जाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, रमता जोगी होने के कारण इनका स्थान बदलता रहता है, इसलिए व्यक्ति उनको कहाँ खोजेगा। इसलिए सबको एक स्थान पर दर्शन दे देने के लिए यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। और अपने इधर से नव वर्ष की शुरुआत आपकी मकर संक्रांति से होती है, क्योंकि सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तभी से उत्तरायण लगता है। तो अपने इधर संपूर्ण शुभ कार्य उसी समय से चालू होते हैं। तो अपना नव वर्ष मकर संक्रांति से चालू हुआ था और वहाँ से लेकर महाशिवरात्रि तक अर्थात 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये महाकुंभ भरा रहे जो आप देख रहे हैं। जय श्री महाकाल जी, जैसे हमने देखा कल की जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई, संख्या बहुत ज़्यादा हुई जिसमें भगदड़ भी मच गई। हाँ, तो ये इसका कारण मात्र अज्ञानता है दादा। अज्ञानता ये है कि संपूर्ण धरा पर प्रयागराज के किसी एक ही स्थान को मुख्य मान के वहाँ पर लोग गए, जबकि त्रिवेणी संगम तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज से लेकर यहाँ सामने अपने देखो गंगा मैया बह रही है, यहाँ तक किसी भी स्थान पर आप स्नान कर लो, संगम में ही स्नान है। तो व्यक्ति सिर्फ अज्ञानता के कारण वहाँ गया और अज्ञानता के कारण ही मारा गया। इसमें किसी और को दोष कोई नहीं दे सकता है। हाँ, सब जगह पर मैया एक समान बह रही है, लेकिन जहाँ पर मिली है बस उनको वहीं जाना था एक। और किसी एक दिन को ही विशेष मान के लोग आ गए, जबकि कुंभ तो 14 जनवरी से भरा है, यहाँ पर 26 तक भरा रहेगा। तो एक दिन मौनी अमावस्या को ही मुख्य मानकर जो आ गए वो सिर्फ अज्ञानता के ही प्रतीक है। अरे प्रत्येक पल मुख्य है दादू, प्रति रात्रि शिवरात्रि है। इस प्रकार से जो जीता है वो कभी नहीं मरेगा, भगवान के लिए ही मरेगा, भगदड़ से नहीं। जय श्री महाकाल। जी गुरुदेव, हमने देखा है कि आपके वीडियो सेट इंडिया पे भी थे, इंडियन टैलेंट। जय जय। तो गुरुदेव कहीं ना मतलब उस लेवल तक आप पहुँचे और उसके बाद में मतलब देखें तो आज के दिन भी आप इसी प्रकार धुनी रमा रहे हो। हाँ। और महादेव को भी मान के सत्य और घूम रहे हो, अलग जगा रहे हो, इनका क्या कारण है? माने इसका कारण यही है कि भगवान ने जिस कार्य को हमको दिया है, सौंपा है, उनके आदेश से ही हम विचरते हैं दादू। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। भगवान के आदेश से ही हमारा भ्रमण होता है, यहाँ से वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं। तो उनके आदेश से हम आपको टीवी में दिख गए, कारण मात्र उनके आदेश का पूर्ति करना है। क्योंकि नवयुवक अभी अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं, सिर्फ एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से आते जाते हैं। तो उनको जब तक कि संपूर्ण वृक्ष की जड़ न बताई जाए तब तक उनको रुचि नहीं जगेगी। और उनकी रुचि मात्र मतलब धर्म के विरोधी कार्यों में अधिक है। इसलिए हम उनकी रुचि का सम्मान करते हुए उन्हीं की विधा से बात अपनी कहने गए थे, जिसको कहते हैं अघोर हूँ। अर्थात रैप का प्रयोग मात्र नवयुवकों की रुचि का ख्याल रखते हुए, लेकिन उसमें भी धर्म की बात, तो रुचि उनकी बात हमारी, ताकि वो इस बात को समझे कि वो कितने अमूल्य जीवन का यहाँ वहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम शब्दों के माध्यम से अपने निज अनुभव को भगवान के आदेश से यहाँ वहाँ बताना चाहते हैं। तो कभी आपने टीवी में देख लिया, कभी शमशान में, कभी आज बैठे यहाँ। जय श्री महाकाल। जैसे एक अघोर नाम सुनते ही, अघोरी नाम सुनते ही दिल और दिमाग में ख्याल आता है कि शमशान में बैठे हैं, हड्डियाँ खा रहे हैं, मांस खाते हैं। क्या ये हकीकत है? अरे नहीं दादू, माने यही तो असत्य है। अघोर न घोर हस्ती, अर्थात जो घोर न हो, जो सरल हो। और सबसे कठिन है सरल बनना। तो शमशान में रहकर और हड्डी खाने वाले को अघोर नहीं कहते, वो विवेकहीन पुरुष है। अघोर का अर्थ होता है जिसके लिए शमशान और संसार रूपी सीमाएं खत्म हो चुकी है। अर्थात वो जहाँ उपस्थित है वहीं पर उसको आनंद है। किसी चीज़ को खा के ग्रहण से पार जाने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ लिया है कि जिस शरीर में वो निवास करता है वो स्वयं एक नश्वर और मांस और मलमूत्र से सना हुआ है। अब किसी बाहरी पदार्थ से क्या ग्रहण से मुक्त होना।
बस स्वयं को ये जान लेना कि आप शरीर नहीं हो, भगवान के अंश हो, उन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं। तो अघोर बड़ा सरल होने का कार्य था, वो तो बहुत आनंद प्रदायक था, लेकिन मार्ग के भ्रष्ट हो जाने के कारण लोगों ने इस प्रकार से समझा। इसलिए हम इसको बताने के लिए इस मंच पर गए, क्योंकि जब संसार अपनी मनमानी करके शास्त्रों का गलत परिभाषा निकालने लगता है तो हम लोगों को संसार से निकलना पड़ता है। जय श्री महाकाल। हाँ, जैसे काफ़ी लोग बताते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना, अघोर के अंदर ये भी होता है? अघोरे के अंदर ये होगा तंत्र मंत्र यंत्र, और भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं 114। उनमें से जिस प्रकार की रुचि जिसकी होती है वो उसी मार्ग को प्राप्त करता है। अपने संपूर्ण ब्रह्मांड पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो कि 3 प्रकार के गुणों से विभूषित हैं, एक सत, एक रज, एक तम, अर्थात तामसिक। तो जिनकी तामसिक गुणों की वृद्धि अधिक है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वाम भाग से जाते हैं, अर्थात दक्षिण भाग से जाते हैं। तो इसके लिए वो उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनको वेदों ने मना किया है करने को, जिसको मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन चीज़ों का उपयोग करके वो भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस मार्ग पर अगर थोड़ा सा भी सावधानी न रखी जाए तो ये अत्यधिक पतन का कारण बन जाती है। शराब जिस कारण सेवन की जानी चाहिए थी, अगर वो कारण का निवारण हो जाए और वहाँ पर सुख मिलने लग जाए तो वो व्यक्ति अघोरी नहीं शराबी हो जाएगा। इसलिए ये मार्ग सबके लिए नहीं बना। एक दूसरा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। यदि भगवान को ही प्राप्त करना है तो और सभी प्रकार के मार्गों से गुजर कर व्यक्ति को अंतिम में सात्विक होना ही पड़ेगा। यदि तो फिर सात्विक भाव से ही शुरुआत करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि मात्र वो भाव के भूखे हैं, तो अगर उनका स्मरण करते हुए अपन प्रत्येक कार्य करें तो कर्म के बंधनों से न बंधने के कारण अपन उनको ही प्राप्त करेंगे। मतलब कर्म योग जो कृष्ण भगवान ने कहा संपूर्ण दिशाओं में लागू होता है। तो अघोर जो वास्तविक रहस्य है इसका वो यही है कि अति सरल हो जाना। किसी चीज़ को खा के और कहीं पर रह के अपने आप को सीमाओं में बंद करने वाला व्यक्ति अघोरी नहीं, वो तो सीमा से मुक्त होता है जो अघोर होता है। उसके लिए शमशान और संसार में कोई भेद नहीं, उसके लिए सामने बैठे हुए आप में और शंकर जी में कोई भेद नहीं। हमारे लिए आप भी शंकर जी। जय श्री महाकाल। जी, जैसे गुरुदेव हमने देखा ये महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारे लोग इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं आज के दिन, वो ओनली फॉर व्यू और फेम चाह रहे हैं। क्या ये क्या है? माने आप भी तो यही कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम ज्ञान के लिए कर रहे हैं। जी, कहने का अर्थ ये है कि सभी जो अपने आप को नहीं पहचान रहे दादू, वो मात्र इस संसार को सत्य मानकर इसी में सुख खोजते रहते हैं। तो कभी वो किसी स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ भागते हैं तो या तो कभी किसी देह की तरफ भागते हैं, अर्थात स्वाद से लेकर संभोग तक वो इन्हीं के चक्करों में पड़े हैं। अब उनको यथार्थ का अनुभव न होने के कारण वो इस प्रकार के प्रपंचों में पड़ गए। तो उनकी मूल अर्थात जड़ों का उनको पता होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति का सीधा सिद्धांत यही है कि आप जिस छोटे छोटे सुखों के लिए क्षणिक से कार्य कर रहे हो तथा जिसका अंतिम परिणाम मात्र सर्वनाश ही है, ऐसे कार्य को त्याग कर प्रभु के शरण में इस प्रकार आत्मसमर्पण अर्थात आत्मार्पण मस्तु ऐसा कहकर स्वयं को समर्पित कर दीजिए। तो भगवान के चरणों में प्रतिपल उपस्थिति ही आनंद है। बाकी जितना भी आपको सुख के नाम से भास रहा है वो भ्रम है। जैसे ये धुआं आपको दिख तो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, इसलिए इसको सत्य है नहीं माना जा सकता। तो जो भी सुख क्षणिक हो तथा जिनका अंतिम परिणाम मात्र दुख होता हो, ऐसे सुख को दूर से ही त्याग देना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त कहीं आनंद नहीं है। जब तक ये समझ में नहीं आ जाता तब तक सब कुछ प्रपंच है। चाहे करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति, जो चीज़ सेवा से प्राप्त होगी वो पैसे से नहीं। इसलिए सभी प्रकार के लोग भगवान तथा भगवान से जुड़े हुए संतों के चरणों में पड़े रहते हैं ताकि उस भाव को जान लें कि वास्तविक सुख कहाँ है। सुख की परिभाषा गलत पता होने के कारण लोग संसार में ही आसक्त हो गए। ऐसे समझो, सुख वास्तव में भगवान के श्री चरणों में प्रीति का नाम है। भगवान के चरणों में आसक्त काम ही नारी प्यारी जिमें लोभ ही के जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागो मई राम। अर्थात जिस प्रकार एक कामी को स्त्री से या पुरुष से तथा लोभी को धन से मोह होता है, इसी प्रकार हे प्रभु मुझे आपके चरणों में आसक्ति हो जाए, इस प्रकार से मांगने वाला भक्त श्रेष्ठ है। हाँ, तो भगवान के द्वारा ही भगवान के लिए उन्हीं के आदेश से कार्य करने का नाम है कर्मयोग। तो यदि आप अच्छा कर्म करो और उसकी फल का आप चिंतन करो तो मिलने पर आपको वो स्वर्ग तक की यात्रा देगा। तो अच्छे कर्म आपको पुण्य की वृद्धि करने के कारण स्वर्ग दे सकते हैं।
बुरे कर्म आपको पाप की वृद्धि करने का कारण नरक, लेकिन मोक्ष तो इन दोनों को त्याग से ही प्राप्त होगा। तो पाप और पुण्य दोनों को त्यागने से ही अंतिम अवस्था अर्थात भगवत प्राप्ति होती है। और उसी के लिए इस प्रकार के मार्ग बने हैं, सन्यासी, साधु, नागा, कपालिका, घोरी आदि। मुख्यतः ये है कि आज के इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अपने कर्तव्यों को, अर्थात इसी प्रकार आप अपने काम करते रहो, लेकिन मन में भगवान का विस्मरण न होने दीजिए। अर्थात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, स्नान करते तथा मलमूत्र त्यागते समय भी भगवान को ना भूलना, उन्हीं के अनुसार कार्य करता हूँ मानना तथा किए गए कार्य पर अपना अधिकार ना मानना, बस इतना ही भक्ति है अभी के युग में। भगवान का नाम स्मरण तथा झाड़ू लगाने को भी उनकी पूजा, बस प्रत्येक कर्म आपका हिलना डुलना भी उनकी पूजा हो जाना चाहिए। चलना फिरना ही परिक्रमा, बोलना बताना ही स्तुति, सो जाना ही समाधि। जिस भी प्रकार के कर्म करो वो सब भगवान के लिए करोगे तो प्रत्येक कर्म पूजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जानने पर अपन कहाँ से आए ये जान लेंगे। जितनी देर में आप लोग हमसे बात कर रहे उतनी देर में लाखों लोग मर गए प्रभु पूरे विश्व में। यहीं पर कल मर गए 200 लोग, अभी मर गए प्रयाग क्षेत्र में ही। प्रत्येक पल श्वास प्रश्वास के बीच में 3 लोग मर जाते हैं। उस पर भी अपन जीवित रह के गंगा तट पर भगवान की चर्चा कर रहे हैं। इसी कृपा को जो समझ लिया तो उनको धन्यवाद देने का नाम है पूजा। पूजा यते अनेन इति पूजा। इस पल भी आप जीवित हो, क्या ये कृपा नहीं है? अगर ये कृपा है तो फिर और किस वस्तु को मांगते हो भगवान से? अब तो सिर्फ देना चाहिए, धन्यवाद कि हम जीवित हैं। तो इसी तक पहुंचने की यात्रा है दादू, अर्थात अपनी आत्मसंतुष्टि। कुछ भी नहीं मांगिए, जो मिला है उसके भी योग्य नहीं थे ये मानकर बड़ी लज्जा और संकोच के साथ जो मिला है उसको भोगना चाहिए। और भगवान के लिए ही आपको जो मिला है उसको खर्च करना चाहिए, अन्यत्र अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको मनुष्य का जन्म मात्र भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी अन्य योनियों में आप से लेकर उन तक सुख और दुख एक जैसे हैं, बनावट बस का भेद है। कुत्ता हो चाहे गैया चाहे मनुष्य हो, सब में बनावट का भेद है, लेकिन सुख दुख लाभ हानि सबकी एक जैसी है। पानी से आपकी भी प्यास बुझती है, उनकी भी। संभोग सबको अच्छा लगता है, चाहे वो है चाहे मनुष्य। लेकिन मात्र छठवीं चीज विवेक नामक गुण से मनुष्य को ही विभूषित किया गया है। अर्थात कुत्ते को रोटी और हड्डी में कोई सी भी विकल्प चुनने का अधिकार नहीं, दोनों खा लेगा। लेकिन मनुष्य को तो इतना ज्ञान है कि क्या चुने क्या ना खाए। उस विवेक की सराहना की गई है, वो उसी विवेक को गणेश जी कहा गया है। विवेक के अनुसार जो जीवन जीता है बस उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री महाकाल। जी गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपका जीवन शुरुआत में क्या बचपन से ही अघोरी है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर जानकर भी आपको कल्याण नहीं होगा, फिर भी हम आपके पूछने का कारण बता देते हैं। बचपन सामान्य जिसका जैसा सबका बीतता है सबका वैसे ही हमारा बीता। शंकर भगवान रामचंद्र जी, इनके विषय में हमको उनके द्वारा घरों में ग्रंथ मिल गए। तो बचपन से ही पठन पाठन भगवान के ही कार्यों में लग गया और संपूर्ण परिवेश अर्थात पूरा परिवार ही भगवत प्राप्त है, अर्थात भगवान के चरणों में उनकी स्थिति है। तो संगति का असर मान लो। लेकिन इस मार्ग में करोड़ों जन्मों से जब कोई साधना करता है तब इस प्रकार से बढ़ता है। हाँ, तो ये एक जन्म की कहानी नहीं, बहुत जन्मों की कहानी है। इस जन्म में 27 वर्ष इस शरीर को हो गया है। हाँ, मध्य प्रदेश के कटनी नामक जिले में ग्राम भेड़ा के निवासी मानिए ब्राह्मण परिवार में हमको जन्म मिला। सभी भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान के कार्य ज़्यादा होने के कारण हम उस परिवेश में बढ़े तथा उन्हीं में रुचि बढ़ती गई। तो बचपन में कहानी के तौर पर ग्रंथ पढ़े, बड़े होकर अनुभव प्राप्त होने लगा कि वास्तविकता सत्य क्या है। सत्य जानने के पश्चात भी अगर हम असत्य करें तो मूर्खों की भी श्रेणी में नहीं आएंगे। इसीलिए हम इसी मार्ग को पकड़ लिए, अर्थात हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ है शंकर भगवान ने स्वयं कर दिया, हम मात्र निमित्त हैं। जी गुरुदेव, जैसे पूछे कि आपकी शिक्षा दीक्षा स्कूल में। हाँ, तो 12वीं कक्षा जी भौतिक शिक्षा के रूप में 12वीं कक्षा तक हमने पढ़ा। जी पश्चात आध्यात्मिक शिक्षा अनवरत चलती रही कई जन्मों से और उसका कभी अंत नहीं है। जी हाँ जी गुरुदेव, आपका जो रैप सॉन्ग था वो मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को पसंद है, क्योंकि लगभग 73 मिलियन व्यू आए थे सेट इंडिया को। जय जय। तो कहीं हम भी चाहते हैं कि उनकी वो धुन यदि हमें भी थोड़ी सुनने को मिल जाए। जय, तो मिलेगी, लेकिन बस थोड़ा सा इस विषय में हम और बता दें जी कि उस पर हम मात्र एक निमित्त थे,
जैसे सूखा पत्ता वायु के वेग से स्वयं हिलता डुलता रहता है, उस पर स्वयं का कोई अधिकार नहीं, उसी